बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो लेक्चर है ये चूँकि दोस्त ने कहा कि उर्दू में रिकॉर्ड करें, चलो उर्दू में रिकॉर्ड कर लेंगे, कोई मसला ऐसा नहीं है। ये दरअसल ये जो टॉपिक है 3D फंक्शंस का। 3D फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है फंक्शंस में जिसे लोग कहते हैं कि द बैकबोन ऑफ एक्सेल। एक्सेल में फंक्शंस जो हैं वो लिमिटेड हैं, इतने ज़्यादा नहीं, मतलब बेशुमार नहीं है, उनकी तादाद है। जैसे आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2000 में 97 की बात करते हैं, 97 में हमारे पास 283 फंक्शंस थे। जब 2003 आया तो हमारे पास 420 प्लस फंक्शंस थे एडन्स लोडेड के साथ। जब 2007 आ गया तो 2007 के होम एडिशन में हमारे पास लगभग 632 फंक्शंस थे एडन्स लोडेड। एडन्स लोडेड आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था कि एडन्स लोड कैसे होते हैं, जैसे बिजनेस पैक से लोड होती हैं। एक्सेल 2010 में भी सिमिलरली जितने लेसन अभी तक हमने पढ़े हैं इसमें ऐसा कोई भी एक लेसन नहीं है जो कि आप कहें कि यार ये 2003 में हो सकता है, 2007 में नहीं हो सकता है, 2010 में है, 2007 में नहीं है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 97 से लेकर 2000, 2003, 2001 एक्सपी फर्स्ट वर्जन जब आया था, 2007 बीटा वर्जन, 2007 होम एडिशन, 2007 एंटरप्राइज, 2010 ब्लैक एडिशन और 2010 अल्टीमेट एडिशन, 2010 एंटरप्राइज एडिशन, सब में ये फंक्शंस काम करते हैं और इनका प्रोसीजर सेम ही होता है, इसमें कोई बड़ी डिफरेंस वाली बात नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि अक्सर हम लोग कहते हैं 3D फंक्शन, हम समझते हैं 3D फंक्शन कोई ग्राफिकल सी चीज़ होगी। असल 3D का मतलब 3 डायमेंशनल फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें आपका अलगोरिथम जो होता है, जो आपके लॉजिक्स होते हैं, वो लॉजिक्स आपके ठीक ठाक होते हैं, लॉजिक्स आपके बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, लेकिन उन लॉजिक्स को सपोर्ट करने के लिए कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं होता माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप कहते हैं ना सम करो किसको, अगर ये डॉक्टर हो तो हम यूज करते हैं सम इफ। लेकिन अगर हम कहें कि सम करो अगर वो एहसान हो और डॉक्टर हो तो फिर उनकी सैलरी सम करो, तो फिर इसके लिए हमारे पास कोई फंक्शन नहीं होता। तो अब देखो लॉजिक तो है ना, लॉजिक ये है कि भाई नाम एहसान हो किसी का या खान हो और उसका पोस्ट डॉक्टर हो। अब इसमें फॉर एग्जांपल ये खान है इंजीनियर तो इंजीनियर नहीं, सिर्फ वो खान जो डॉक्टर होगा उसको ये उठाएगा। यह वो एहसान सिर्फ जो टीचर है, जो टीचर नहीं है एहसान उसको ये नहीं उठाएगा। तो इसमें हमारे पास वैसे तो 3D फंक्शंस हमारे पास 7 लेवल के फंक्शंस होते हैं, जिनमें से आपको पता है सम प्रोडक्ट भी है और काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, लेकिन सबसे बेसिक फंक्शन जिसको हम बच्चों की फंक्शन कहते हैं 3D फंक्शंस में, जिसको न्यू बर्थ फंक्शंस भी कहा जाता है, ये हमारे पास XG फंक्शंस के लिस्ट में आते हैं। XG फर्स्ट फंक्शन लिस्ट है। वो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे रिटर्न करना चाहता हूँ कुछ, सपोज कर लेते हैं, सपोज सम से ही शुरू कर लेते हैं। चलो मैं कहता हूँ यार सम करो। अब देखो सम में हम सिंपल ये पढ़ते हैं कि यार इन सबको सम करो, हालांकि सम में कंडीशंस अप्लाई होती हैं, लेकिन वही वाली बात कि प्रोफेशनल लेवल की क्लासेस में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन जनरली जो 3 मंथ्स और 5 मंथ्स और 6 मंथ्स की क्लासेस हैं एमएस ऑफिस की, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी स्टूडेंट्स को इनकी वो इतनी खास वो नहीं हो, ध्यान इतना ज़्यादा उनको जान पहचान नहीं होती इन फंक्शंस की। बल्कि हम आते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इन्वर्टेड रूल है, इन्वर्टेड रूल क्या होगा कि हम डबल माइनस लगाएंगे और डबल माइनस के बाद क्या करेंगे, जो रेंज होगा वो सेलेक्ट करेंगे और रेंज को कहेंगे कि भाई रेंज तुम देखो, यानी तुम खुद में देखो, अगर तुम्हारे इस रेंज में हमारे पास क्या है, कोई भी चीज वो किसके बराबर है, वो टीचर के बराबर है। सही। तो जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे ना, एवेल्युएशन जब भी आप इसकी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एवेल्युएशन के बाद ये आपको 2 रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा, या तो ये आपको ट्रू प्रोवाइड करेगा और ये आपको फॉल्स प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि हम रिजल्ट्स करते हैं तो आपको होना चाहिए। अच्छा चूंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए ये हो नहीं सकता, खैर बरकैफी आपको नज़र आ जाएगा कुछ ही थोड़ी देर में, मैं आपको फिर करा के दे दूंगा। इसमें ये रिकॉर्डिंग से ये होता है, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है, शॉर्टकट कीज़ हैं इसकी, उसकी वजह से ये रिटर्न नहीं हो रहा है। मैं सपोज इसको कह देता हूँ कि भाई सिंगल कंपल्शन है, तो मैं इसको कह देता हूँ इसको मल्टीप्लाई करो किसके साथ, मैं कहता हूँ सैलरीज के साथ। तो भैया हम देख रहे हैं कि जब हम इसको रिटर्न करते हैं तो ये देखता है कि 1,21,000 रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितने टीचर्स हैं वो उनकी सैलरीज इसको काउंट करोगे, सम करेंगे तो 1,21,000। फॉर एग्जाम्पल ये 2 टीचर्स हैं, देख लेते हैं, ये 2 हमारे पास क्या है, ये 2 हमारे पास टीचर्स हैं। सिमिलरली इसके अलावा देखते हैं, पेन यूज़ कर लेते हैं, ड्राइंग टूल्स यूज़ कर लेते हैं।
ये हमारे पास क्या है, ये टीचर है, ये 2 टीचर्स हैं, ठीक है। सिमिलरली ये टीचर है, ठीक है। सिमिलरली आप नीचे आएंगे तो आपको नजर आएगा ये भी टीचर है। सिमिलरली इसके नीचे वाला भी टीचर है, ये। सिमिलरली जितने टीचर्स हैं इसने क्या किया, इन सब की। लेकिन इसमें ताजुब की बात ये है, ताजुब की बात जो है वो ये है कि ये सब काम हम कर रहे हैं सम से, हालांकि हमारे पास और फंक्शनलिटी अवेलेबल है, तो फिर सम क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे। यही होती है क्वालिटी 3D फंक्शंस की। 3D फंक्शन देखो, लॉजिक हमारा सही है, लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई फंक्शन है नहीं अवेलेबल। सम इफ है, ये तो सिंपल केस है, इसमें सम इफ यूज हो सकता है। और भी केसेस हैं, मैं आता हूँ और की तरफ बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ कि इज इक्वल टू सम करो, क्या करो सम, मैं कहता हूँ कि इसको पहले तो इन्वर्टेड रूल जो है हम पढ़ते हैं एक्सेल एक्सपर्ट में, इन्वर्टेड रूल पढ़ते हैं। इन्वर्टेड रूल के मुताबिक हम रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको कह देते हैं कि भाई तुम चेक करो अगर इनमें से कोई टीचर हो, ठीक है। जब इनमें से कोई टीचर होगा, ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, मल्टीप्लाई करेंगे एक और डबल नेगेटिव के साथ, और चेक करेंगे कि इन तनख्वाहों में कोई तनख्वाह वो ग्रेटर देन, सॉरी यार कीबोर्ड के बटन भी उल्टे हैं सारे, चाइनीज कीबोर्ड लाए। अच्छा, ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, 10,000 के। अब ये वो टीचर ढूंढेगा, अभी वो पोस्ट ढूंढेगा जो टीचर भी होगा लेकिन उसकी सैलरी भी 10,000 से ज़्यादा या 10,000 के बराबर होगी। जब ये रिटर्न करेगा तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, किस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अपनी सैलरीज को, जो सैलरीज हमारे पास अवेलेबल होती हैं उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा एक 3D फंक्शन जो है वो डेवलप हो जाता है। और आप देख रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त 1,01,000 रुपया आ रहा है। 1,01,000 इसलिए आ रहे हैं कि जो 10,000 यानी जो लोग टीचर भी हैं, ठीक है ना, इसमें डबल रूल लगा हुआ है कि टीचर्स हु आर अबव 10,000 अबव एंड इक्वल, सॉरी आर इक्वल टू 10,000, जिनकी सैलरी, जो टीचर भी हैं और जिनकी सैलरी भी 10,000 से ऊपर की सैलरी है, उनको रिटर्न कर रहा है। ये हमारे पास होते हैं 3D फंक्शंस के स्ट्रक्चर्स। इसमें आपने देखा कि जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास अवेलेबल हैं और बाज़ अवेलेबल नहीं भी हैं, तो जो नहीं है और जो है उन सबको ये मिला कि क्या कर रहा है, एक फंक्शन बना रहा है। जहाँ तक डबल कंपल्शन की बात हुई, डबल कंपल्शन आपको आता भी था, थोड़ी देर पहले मैंने मुराद से पूछा, उसको अच्छी एग्जाम्पल आती है डबल कंपल्शन की, वो काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। टीचर बनने वाला है ना बंदा, तो आप मुराद से सीख लो डबल कंपल्शन। अगर कोई मसला होता हो तो फिर मैं डबल कंपल्शन दोबारा पढ़ा दूंगा। मल्टी सिंगुलर रिटर्न्स, थोड़ी देर पहले मैंने टेस्ट लिए, सब ने मल्टी सिंगुलर टेस्ट रिटर्न्स जो हैं वो बिल्कुल सही किए हुए हैं। इसमें ऐसे कोई मसला मुझे नज़र नहीं आया जिसमें मुझे लगता हो कि मल्टी सिंगुलर रिटर्न्स दोबारा करने चाहिए। वो आप खुद भी कर सकते हो। फिर भी अगर मसला आता हो तो मैं यहीं पे हूँ, आप दोबारा से कल से पूछ सकते हैं, देखें इंशाल्लाह फिर इस पर बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच।